मॉर्निंग बच्चों। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, थ्योरी को पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने कल की कक्षा में टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा। सेट्स के कितने प्रकार होते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है, और कार्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ सेट और इक्वल सेट को लगभग कल की कक्षा में हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। आज की कक्षा में हम लोग इससे संबंधित एनसीईआरटी के बुक का अभ्यास करेंगे। अभ्यास 1.1 और 1.2 का आज हम लोग समापन करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले 1.1 का जो पहला सवाल है उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको यहाँ पर टोटल 9 जो है प्रश्न दिए गए हैं एक में, और आपको ये तय करने हैं कि ये सभी सेट्स होंगे या नहीं होंगे। पहला प्रश्न है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यह जो है हम लोग जान रहे हैं कि चूँकि टोटल 12 महीने होते हैं, एक वेल डिफाइंड जो है टर्म्स है, और इसमें जे से शुरू होने वाले जो मंथ है का हम अगर कलेक्शन करें तो निश्चित रूप से एक सेट हमें प्राप्त होगा, तो आप इसे एक सेट कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। भारत में बहुत सारे टैलेंटेड राइटर्स हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन किस रूप में टैलेंट को खोजता है। सबके लिए टैलेंट का अपना एक पैरामीटर है, तो आप इसे वेल डिफाइंड टर्म नहीं कह सकते हैं, तो यह सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, तीसरा, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी एक कंट्राडिक्शन पैदा करने वाला टर्म्स है, वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ हम इसे भी सेट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है। तो हमारे क्लास में संभव है 50 स्टूडेंट हो, 20 स्टूडेंट हो, 100 स्टूडेंट हो, और वो सभी किसी एक सेट का मेंबर हो सकता है, तो यहाँ भी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसे आप सेट कह सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों आगे के प्रश्नों के लिए भी हम सेट के जो डिफिनीसन है उसी पैरामीटर पर जज करते हुए हम उसे सेट कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। उम्मीद है कि आप आगे के प्रश्नों को इसी आधार पर बना लेंगे। दूसरे प्रश्न में है ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ऑप्शंस सपोज कीजिए दिया हुआ है 7 डैश डैश ए। दूसरा में दिया हुआ है 9 डैश डैश ए। तीसरा में दिया हुआ है 4 डैश डैश ए। चौथा में दिया हुआ है 3 डैश डैश ए। अब यहाँ देखेंगे कि आपको 2 चिन्ह इसमें यूज करना है, एक बिलोंग्स टू, एक नॉट बिलोंग्स टू। जाहिर सी बात है 7 इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए, सो 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। 9 इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए, so 9 not belongs to A. 4 is the member of set A, 4 belongs to A. 3 is the member of set A, 3 belongs to A. इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको नीचे जितने भी सेट्स दिए गए हैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। उसमें से एक प्रश्न को हम यहाँ बनाते हैं। ये तीसरा का पहला प्रश्न है। आपको एक सेट दिया हुआ है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है। कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर -3 से ग्रेटर दैन एंड इक्वल है x, लेकिन 7 से छोटा है। ठीक है। तो आपको पता है इंटीजर जो है नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो -3 से आपको शुरू करना है। मतलब इंटीजर का
जो ये बेस लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 और इधर हो जाएगा -1 -2 -3। तो -3 से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, तो -3 उसमें लेंगे और यह 7 से छोटा होना चाहिए, मतलब 6 तक। तो कुल मिलाकर इसके मेंबर हो जाएंगे कौन कौन, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। आप इसको लिख लेंगे। आपको 3 के आगे भी जितने प्रश्न हैं 1 के बाद 2 3 4 आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको इसी तरह से रोस्टर फॉर्म में आपको बदलने हैं। देखेंगे बच्चों, चौथा, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। क्योंकि हम पहले की क्लास में ही बोले थे कि इसका पहला चैप्टर मुख्यतः इसी से संबंधित है कि रोस्टर फॉर्म के सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के सेट को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने हैं। और 1.1 में जितने भी प्रश्न हैं सब इसी से संबंधित हैं। आप आगे भी प्रश्न को देखेंगे। पाँचवा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको सभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने हैं। आप इसको कर लेंगे। 6 में है मैच करना है। एक तरफ जो है रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट दिया है। आपको उसका मिलान करना है, किसका कौन सा सेट बिल्डर का कौन रोस्टर होगा, कौन रोस्टर का सेट बिल्डर होगा। इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। आपके सामने 1.2 अभ्यास है। 1.2 में आप देखेंगे, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। जो नीचे सेट दिए हुए हैं वो सभी सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म के सेट को चेंज कर लेना है रोस्टर फॉर्म में, और तब आपको तय करना है कि उन सभी में कौन कौन से सेट नल सेट आ रहे हैं। मतलब जिस सेट में एक भी मेंबर नहीं होगा वही नल सेट होगा। तो ऐसे कितने सेट आएंगे उसका आपको पहचान करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, 1.2 का पहला सवाल, पहला है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। क्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वह सभी संख्या इवेन नंबर होता है, और जो 2 से विभाजित नहीं हुआ वह ओड नंबर होता है। आप ज़रा बताइए कौन सा ऐसा ओड नंबर है जो 2 से कटेगा। जाहिर सी बात है एक भी ऐसा ओड नंबर नहीं है, तो इसमें जो है एक भी मेंबर नहीं होगा। यह नल सेट का एग्जाम्पल है। तीसरा प्रश्न है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर वेयर एक्स लेस देन है 5 से, और दूसरी तरफ कह रहा है कि x ग्रेटर देन है 7 से। तो x ऐसा कौन सा संख्या है जो 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है? ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी सेट जो है एम्प्टी सेट होगा। आप या तो इसको इस रूप से या इस रूप से कर दीजिए, तो ये दोनों नल सेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से पहले सवाल में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबका एक सेट बनाइए रोस्टर फॉर्म में, और जिसमें भी कोई सदस्य नहीं होगा, रिक्त होगा, वो आपका नल सेट का, एम्प्टी सेट का या वाइड सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से आप उसको कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जब आप सभी सेटों को लिखेंगे तो जिसके मेंबर को आप काउंट कर सकते हैं वो सभी फाइनाइट में आएगा, जिसको आप नहीं काउंट कर सकते इनफाइनाइट में आएगा। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। तीसरा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही बात है, फिर से सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, उससे आपको तय करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चौथा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए बराबर बी और नॉट। कल की कक्षा के सबसे अंत में इक्वल सेट बताए थे। हमने उसमें बताया था एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए, उसका ऑर्डर कुछ भी हो तो आप उसको इक्वल सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कौन कौन इक्वल सेट के डिफिनीशन को फुलफ़िल करता है और उस हिसाब से इक्वल सेट आप तय कर लेंगे। पाँचवा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव रीजन। वही चीज़ है, फिर से इक्वल सेट को ही देखना है आपको। और छठा लास्ट है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। यहाँ भी आपको समान समुच्चय देखने हैं, इक्वल सेट्स आपको ढूंढने हैं। तो कुल मिलाकर आज की कक्षा में हमने 1.1 और 1.2 को पूरे प्रश्नों का अभ्यास किया है।
अब उम्मीद है कि बच्चे आप लोग घर पर इसके सभी प्रश्न को हल करेंगे। जो भी उसमें समस्याएं होंगी उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर से एक बार, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए।